नमस्कार, हरियाणा की फटाफट सुबह की 25 खबरों में आपका स्वागत है। एक पहली गुजारिश, यदि आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक रोजाना हम पहुंचा सकें। और आप हमें किस जिले से देख पा रहे हैं, किस तहसील से, अपना और अपने जिले का नाम जरूर लिखिएगा। हरियाणा में अंबाला के शहजादपुर एरिया के जंगल में शुक्रवार को 200 से ज्यादा बम बरामद हुए हैं। ये बम यहाँ जमीन में दबाए गए थे। ये बम काफी पुराने और इन्हें जंग लगा हुआ है। बम मिलने की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और आर्मी ने पूरे इलाके को सील कर लोगों के आवागमन पर भी रोक लगा दी है। सेना और पुलिस मामले की छानबीन कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के दूसरे दिन भी बॉर्डर पर चंद किलोमीटर की दूरी पर स्थित सुमी शहर की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी कई भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। छात्रों ने मौके का आंखों देखा हाल बताया है। छात्रों का कहना है कि यूक्रेन की सीमा से लगे देश रोमानिया, हंगरी, पोलैंड और स्लोवाकिया में जाकर स्वदेश रवाना हो सकते हैं, लेकिन अब उनके पास पैसे नहीं बचे हैं। ट्रांसपोर्टर कालाबाजारी कर रहे हैं, बैंक बंद है, हर कोई सुविधा के लिए $US मांग रहा है, वहीं उनके पास नहीं है। छात्रों ने अपील की है कि अब भारत सरकार ही अपने स्तर पर उनको यहाँ से निकाले। डेरा प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा की फरलों को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। शुक्रवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई में हरियाणा सरकार और याची पक्ष की दलीलें सुनने और फरलो रिकॉर्ड देखने के बाद बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया। जस्टिस राजमोहन की बेंच ने केस की सुनवाई हुई है। अब कभी भी इस मामले पर फैसला सुनाया जा सकता है। गुरमीत राम रहीम की फरलो 27 फरवरी को खत्म हो रही है। हरियाणा के सिरसा में गुरु नानक नगर कॉलोनी में रहने वाली मनुरीत अनेजा और MC कॉलोनी की निवासी खुशी ने यूक्रेन से लौट आई है। उनके परिजन अपनों के सही सलामत सही घर आने से खुश हैं। वहीं दोनों युवतियों को यूक्रेन में फंसे अपने दोस्तों की सुरक्षा की चिंता सता रही है। फिलहाल दोनों सहेलियां खुश हैं। दोनों सिरसा में एक ही स्कूल में पढ़ती थी और डॉक्टर बनने के लिए 3 महीने पहले अपने यूक्रेन भी एक साथ गई थी। रूस और यूक्रेन में बड़े तनाव को लेकर 15 दिनों से दोनों के परिजनों ने सिरसा वापस लौटने के लिए कह रहे थे। हरियाणा विधानसभा का बजट सेशन 2 मार्च 2022 को शुरू होगा, जबकि 7 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। CMO कार्यालय ने बजट को लेकर ट्वीट किया है। ये बजट सत्र 2 मार्च को लेकर 22 मार्च तक चलेगा, लेकिन बजट पेश होने के बाद 6 दिन की छुट्टी रहेगी। बजट पर चर्चा भी 4 दिन होगी। हरियाणा सरकार ने विधानसभा सचिवालय में बजट सेशन का अनुमानित शेड्यूल भेज दिया है। अनुमानित शेड्यूल के अनुसार बजट सेशन में 12 दिन बैठकें नहीं होगी, 9 दिन बैठकें होगी। बेटे को देखने जर्मनी से आए 30 वर्षीय वीरेंद्र की सड़क हादसे में मौत हो गई। वीरेंद्र उर्फ बूटा 12 साल पहले जर्मनी गया था। जर्मनी में उसे स्थायी नागरिकता मिल चुकी थी। वो अपने परिवार को मिलने के लिए आया था, लेकिन जिम करके लौटते वक्त कार की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। हरियाणा के डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि जजपा भाजपा ने पहले भी निकाय चुनाव साथ लड़े थे, अब आगे भी साथ ही लड़ेंगे। जजपा निकाय चुनाव अपने सिंबल पर लड़ेगी या नहीं, इसको लेकर कमेटी का गठन किया गया है। वे गठबंधन का धर्म निभाएंगे। दुष्यंत चौटाला ने शुक्रवार को हरियाणा के जींद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। अधिकारियों और विधायकों के साथ मीटिंग कर जिले में चल रहे विकास कार्यों पर बात की। हरियाणा के 10 जिले में नशे से प्रभावित हो चुके हैं। इनमें सिरसा, रोहतक, हिसार, अंबाला, फतेहाबाद, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, नूंह और सोनीपत शामिल हैं। खुद CM का गृह जिला करनाल धार्मिक नगरी कुरुक्षेत्र भी छूती नहीं है। अब कांग्रेस ने सरकार पर तंज कसने शुरू कर दिए हैं। सरकार ने इन जिलों में विशेष अभियान चलाने का फैसला किया है। रणदीप सुरजेवाल ने ट्वीट किया, अब नशों में उड़ता हरियाणा, जब धर्मनगरी करनाल व कुरुक्षेत्र ही नशे की चपेट में, जब मुख्यमंत्री गृह मंत्री अपना जिला ही नशे की चपेट में, अब प्रदेश की आधी आबादी पर नशे का कहर, तो साफ है कि 7 साल से चल रही कट्टर सरकार की विदाई ही नशों पर रोक का इलाज है। हरियाणा के बहुचर्चित नारनौल जेल रिश्वत कांड के आरोपी डिप्टी जेलर कुलदीप हुड्डा ने सुसाइड कर लिया। वे पिछले 2 माह से भी ज्यादा वक्त से फरार चल रहे थे। गुरुग्राम में अपने की गिरफ्तार के यहाँ उन्होंने आत्महत्या की है। राजेंद्र पार्क थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की है। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में 10 मार्च से वार्षिक परीक्षाएं शुरू होगी। इस संबंध में शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को
पत्र जारी कर दिया है। पत्र के अनुसार 5वीं 8वीं की परीक्षाओं का आयोजन 15 से 27 मार्च तक करवाया जाएगा। इसके अलावा पहली से चौथी कक्षा के विद्यार्थियों का कक्षा विषय अध्यापक द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। 9वीं से 11वीं की परीक्षाएं 10 मार्च से शुरू होकर 25 मार्च तक चलेगी। चंडीगढ़ के पुलिस थानों और चौकियों में लगे सीसीटीवी कैमरे यूटी प्रशासन को जल्द अपग्रेड करने होंगे। हाईकोर्ट ने इस कार्रवाई के लिए प्रशासन को 6 महीने का अतिरिक्त समय देने से इनकार कर दिया। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रशासन को 10 मई तक ये कार्रवाई करने को कहा है। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत प्रशासन को ये निर्देश दिए हैं। हरियाणा के करनाल में वेतन न मिलने से परेशान एक चौकीदार ने आत्महत्या कर ली। परिजनों ने खाद्य आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर व ठेकेदार पर आत्महत्या के लिए विवश करने का आरोप लगाया है। करनाल के उपायुक्त अनिश यादव ने कहा है कि पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के जुड़े न्यायालय में चल रहे मामलों की पैरवी बढ़िया तरीके से की जाए। रेड के दौरान सही प्रमाण पत्र एकत्रित करें, कहीं भी लापरवाही न हो ताकि दोषी व्यक्ति को हर हाल में सजा मिल सके। साथ ही अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर रेड भी लगातार की जाए। लिंगानुपात के मामले में करनाल 12वें स्थान पर है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान कार्यक्रम के दौरान हरियाणा प्रदेश में 2022-23 के दौरान पशुपालन, शुकर पालन, मत्स्य पालन की 25,000 इकाइयाँ स्थापित की जाएगी, जिसमें हजारों व्यक्तियों को रोजगार मुहैया होगा। ये बात हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने भिवानी में आयोजित 3 दिवसीय राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी उद्घाटन समारोह में अपने संबोधन में कही। वर्तमान सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ ने शुक्रवार को दोपहर बाद अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। हरियाणा के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। इसके साथ साथ कई स्थानों पर तीव्र बारिश और गरज चमक के साथ कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि हुई है। चरखी दादरी, झज्जर, रिवाड़ी, गुरुग्राम, भिवानीखेड़ा, उचाना, नरवाना, महेंद्रगढ़ जिले में अकोदा, खुड़ाना, बसई, भुरजट, जाटपाली, कनीना, सेलंग, बागोद के क्षेत्र में कुदरत ने किसानों पर जमकर कहर ढाया है। ओलावृष्टि से फसलें तबाह हो गई हैं। करीब आधे घंटे तक तेज हवाओं के साथ बरसात और ओलावृष्टि ने कई किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी। हरियाणा में बढ़ती नशा तस्करी को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने टोल फ्री नंबर जारी किया है। इस नंबर पर सूचना देकर नशा तस्करों की सूचना दी जा सकती है। ये नंबर 24 घंटे चालू रहेगा। नशा पीड़ितों की सहायता और नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त अपराधियों की सूचना देने के लिए 90508 91508 नंबर जारी किया गया है। इस नंबर पर कोई भी व्यक्ति नशे से संबंधित सूचना दे सकता है। झज्जर में एक तेज रफ्तार बस की सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से जोरदार टक्कर होगी। टक्कर इतनी भयानक थी कि बस में 20 सवारियों से ज़्यादा सवारियां घायल हो गई, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही। घायलों को इलाज के लिए झज्जर के स्मान्य हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। झज्जर में पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। होटलों व सफा की आड़ में वेश्यावृत्ति करने की शिकायतें पुलिस को कई दिनों से मिल रही थी। इन्हीं शिकायतों के आधार पर पुलिस ने कई दिनों तक अपने मुखबिरों को निगाह रखने के लिए लगाया था। जब पुलिस को इस मामले में मुखबिरों से सूचना मिली तो पुलिस ने योजना बनाकर होटलों पर छापेमारी की, जहां पर पुलिस ने आपत्तिजनक हालत में 3 जोड़े काबू किए हैं।